Hello, people. Welcome to Prep Elevate, and I welcome all of you to day 5 of mini RC series. So we are basically trying to do 30 days of mini RCs or paragraphs on different topics, so that we have a better understanding when we deep dive into full-fledged RC comprehension. ठीक है? तो अभी डे 5 है. डे 5 का टॉपिक इजी है. ठीक है? लाइक आई हैव tried to not keep continuous stretches of very difficult topics, otherwise हमारा ये ब्रेक हो जाता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है कभी कभी. तो देखो डे 5. ठीक है, डे 5 का क्या टॉपिक है? क्लाइमेट चेंज, द पैराडॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स. टॉपिक पढ़ के ही ना बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता लग जाना चाहिए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. कैट में हमारे पास टाइटल नहीं होता है, तो हमें आइडिया नहीं होता है पैसेज किस वे में जाएगा, कौन सा डायरेक्शन लेगा. बट हियर आई हैव गिवन यू अ हेडलाइन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू गेट इनटू. तो क्लाइमेट चेंज हम डिस्कस कर रहे हैं. पैराडॉक्स, पैराडॉक्स इज व्हेन टू ऑपोजिट सिनेरियोज होल्ड ट्रू. ठीक है, वो पैराडॉक्स होता है, राइट? पैराडॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स. तो यूजुअली हम क्या देखते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ इजी बनाती है, बट पैराडॉक्स ये है कि वो नए प्रॉब्लम्स भी अपने साथ लेकर आती है. एंड हियर स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डील विद क्लाइमेट चेंज. ठीक है, क्लाइमेट चेंज often termed the defining crisis of our era has catalyzed an unprecedented is something that you cannot comprehend or fathom or understand कि क्या scale है उसका. Unprecedented wave of technological innovation aimed at mitigate करना मतलब reduce करना, aimed at reducing its multifaceted impacts. ठीक है, climate change obviously it's a problem that needs to be addressed, and it's an instrumental crisis, it's a defining crisis of our era. बट उस क्लाइमेट चेंज की वजह से, या वो जो क्राइसिस अपने साथ लेकर आ रही है उसके वजह से, उसने एक कैटलाइज किया है प्रोसेस को, एक कैटलिसिस प्रोसेस हुआ है. इट हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. कोई भी क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज, अपॉर्चुनिटी फॉर बेटरमेंट. तो क्लाइमेट चेंज भी एक उसी तरह की क्राइसिस है. जस्ट बिकॉज इट इज सो क्रूशियल, इट इज सो क्रिटिकल, इट डिमांड्स अटेंशन एंड इट डिमांड्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस. तो वो अपने साथ एक इट्स ब्रॉट विद इट अ वेव ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, राइट, aimed at mitigating its impact. So climate change की वजह से जो impact हो रहा है, अगर उसे reduce करना है, minimize करना है, तो technological innovation की हमें जरूरत है. And climate change has acted as a perfect catalyst to drive that innovation or change. Breakthroughs such as carbon capture mechanisms and renewable energy systems like photovoltaic cells and wind turbines are heralded as transformative solutions. तो हमने alternative energy systems ढूंढने की कोशिश कर ली है, राइट? लाइक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करना, विंड टर्बाइंस को यूज करना. तो अगर इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता हमारे क्लाइमेट पे, हम वही पुराने ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करते. बट जस्ट बिकॉज इट्स अ क्राइसिस दैट डिमांड्स अटेंशन, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं और उसको एक्टिवली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, राइट? येट अ पैराडॉक्स एमर्जेस. पैराडॉक्स क्या है? एक फ्लिप साइड क्या है? दीज वेरी इनोवेशंस while addressing one dimension of the crisis often exacerbate others. exacerbate करना मतलब किसी चीज को intensify करना. this is a beautiful word that we should all know. ठीक है, just a second. okay, exacerbate करना मतलब intensify करना. ठीक है, सो पैराडॉक्स क्या है? ये जो सारे इनोवेशंस है ना, ये जो सारे इनोवेटिव चेंजेस है, ये एड्रेस तो कर रहे हैं क्राइसिस को, क्लाइमेट चेंज से डील करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, बट ये कुछ और क्राइसिस अपने साथ लेकर आ रहे हैं. ठीक है, इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. सो इट इज exacerbating others, it is intensifying other forms of crisis. The manufacture of solar panels, for example, necessitates the extraction of rare earth metals, a process fraught with environmental degradation and resource scarcity.
तो जैसे ही आप बात करते हो सोलर पैनल्स की, तो शायद हमें वन साइड ऑफ द स्टोरी पता है कि सोलर पैनल्स आर एनर्जी सेविंग लेट्स से फिनोमिनन और इंस्ट्रूमेंट्स। सो सोलर पैनल्स में हमें ये पता है कि वो पोल्यूशन को ऐड नहीं करते, इट इज यूजिंग नेचुरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी to transform and to provide us with the required energy. So basically clean energy resource की तरह हम सोलर पैनल्स को देखते हैं। बट सोलर पैनल्स का एक और साइड है कि इट रिक्वायर्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। तो वो पूरा प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए ना रेयर अर्थ मेटल्स हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, which is a process fraught with environmental degradation and resource scarcity। तो एक तरफ तो वो क्लीन एनर्जी रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है, वो सनलाइट को यूज करती है सोलर पैनल्स, एंड देन वो हमें एनर्जी देती है, लाइट देती है। बट उसका जो पूरा सेटअप का प्रोसेस है या वो पूरा पैनल्स को सेट करने के लिए जो मेटल्स चाहिए वो रेयर अर्थ मेटल्स है जो हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तो वो भी तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रमोट कर रहे हैं ना। One way we are trying to save the planet, another way we are exploiting it, so they are holding two extremes together, that is the paradox, ठीक है। Likewise, अगर हम wind turbines का example ले, while operationally clean, culminate in significant waste due to their limited recyclability। एक टाइम आता है ना उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, उसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो जब तक वो लाइफ पीरियड उसका है, उसने आपको सर्विस दिया, क्लीन एनर्जी रिसोर्स है वो, बट उसके बाद वो सिग्निफिकेंट वेस्ट ऐड करता है बिकॉज आप उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। देयर इज नो गुड वे टू गेट रिड ऑफ इट, एनवायरमेंटली सेफ वे टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। Moreover, large scale implementation of such technologies can disrupt ecosystems and displace local communities, highlighting the ecological and social trade-offs inherent in their adoption। जैसे ही आप लार्ज स्केल पे ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेते हो तो उससे क्या होता है, आसपास का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। कि कॉमन एग्जांपल आप देखो, डैम, when we build dams across rivers, obviously the purpose is really it's effective, right? Whenever the water level reaches a certain there's a certain water level mark, उसके ऊपर अगर पानी चला जाता है, हमें डैम्स, वी नीड डैम्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। बट आसपास की कम्युनिटीज को बहुत हार्म होता है, हमें डिस्प्लेस करना पड़ता है कम्युनिटीज को, इनफैक्ट वो पूरा इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम में उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो एक वे में वो हमें सर्व कर भी रहा है और दूसरे वे में वो एनवायरनमेंट के किसी और एस्पेक्ट को बिगाड़ भी रहा है। तो जैसे लार्ज स्केल अडॉप्शन हम करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज का, वो सिग्निफिकेंटली एक थ्रेट होता है, वो आसपास के इकोसिस्टम को डिसरप्ट करते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ दैट व्हाट आर यू गोइंग टू ट्रेड फॉर व्हाट, ठीक है। आप कौन से सेगमेंट को हार्म करने को रेडी हो एक सेगमेंट को सेव करने के लिए। दीज आर नॉट स्टैंड अलोन क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज लाइक वी प्रोक्लेम देम टू बी, ठीक है। एक फ्लिप साइड भी है इनका, ये बताना चाह रहे हैं। दिस पैराडॉक्स रेजेस अ प्रोफाउंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलोन सफिशिएंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। क्या क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए सिर्फ इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी है? Or must humanity confront the deeper paradigms of consumption and growth that underpin the crisis? This is a very profound question कि कहाँ पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, कि क्राइसिस अब हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर दिए, अब वही टेक्नोलॉजी किसी और सेगमेंट, एनवायरमेंट किसी और सेगमेंट को हार्म कर रही है, तो घूम फिर के तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रही है ना। तो क्या हमें सिर्फ जब प्रॉब्लम अराइज हो उससे डील करने के लिए इनोवेशन पे काम करना जरूरी है, या हमारा जो ये पूरा पैटर्न है ना, हमारा जो पैराडाइम्स, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा जो भी एक फ्रेमवर्क है, ये कंजम्पशन और ग्रोथ का जो कि कोर इसका प्रॉब्लम्स है। there was a time when life on earth was very simple and hence the repercussions were also very minimal। अब हमने ये लाइफस्टाइल क्रिएट कर लिया है, एक घर में ACs have become basic, right? Vehicles, more than one vehicle, it's basic now, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी था ना जब ऐसा नहीं हुआ करता था, तो मिनिमल इम्पैक्ट होता था एनवायरनमेंट पे, राइट। बट अभी तो बहुत सारी चीजें हमने बेसिक कर दी हैं। तो ये जो हमारा ग्रोथ और कंजम्पशन का पूरा साइकिल है, अगर हम उसको उसके रूट कॉज में ही एड्रेस कर दे तो शायद ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्राइसिस आ रहा है ये वहीं पे रुक जाए या मिनिमल हो जाए, तो फिर इतने सारे हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शायद नहीं करने पड़े। तो ये डीपर क्वेश्चन है कि हमें अपने पैटर्न्स पे ध्यान देना चाहिए।
the intricate interplay between innovation and its unintended repercussions. Unintended है, ठीक है, इट्स नॉट दैट वी विलिंगली वांट टू कॉज हार्म, बट किसी एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ हो ही जा रहा है. तो ये जो अनइंटेंडेड रेपरकशंस है अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. तो ये जो सारे सॉल्यूशंस को जिन्हें हम सस्टेनेबल, रिन्यूएबल, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, एक्चुअली डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें ये बताती है कि हर चीज का ट्रेड ऑफ है. नथिंग इज 100% क्लीन और फ्री लाइक वी प्रोक्लेम देम टू बी. एक्सक्यूज मी. तो ये जो इंटरप्ले हो रहा है ना इनके बीच में, इसे समझना जरूरी है कि कहाँ पे एग्जैक्टली कंट्रोल करें. इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसे पैसेजेस भी कैट में आते हैं. तो आउट ऑफ 4 पैसेजेस दैट यू गेट, वन ऑफ देम डेफिनेटली इज स्टूडेंट फ्रेंडली. तो वो कुछ इस तरह के कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हो सकते हैं. अभी देखते हैं क्वेश्चंस. व्हाट इज द प्राइमरी असर्शन ऑफ द पैसेज? टेक्नोलॉजिकल, अच्छा असर्शन मतलब स्ट्रेस, कहाँ पे स्ट्रेस किया गया है पैसेज में. द पॉइंट दैट हैज बीन डिस्कस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, असर्ट किया गया. एक्सक्यूज मी. Technological innovations are essential and entirely sufficient to combat climate change. Sufficiently, they are not sufficient. Entirely sufficient तो नहीं है, क्योंकि इनका तो खुद का ही repercussions हो जा रहा है ना जो environment को impact कर रहा है. Technological solutions to climate change often introduce new environmental and social challenges. Yes, ये हमने पढ़ा है कि इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहा है, लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, तो ये तो है. द रिलायंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज. ये कब डिस्कस हुआ? तो हुआ ही नहीं कि एक को दूसरे के लिए रिप्लेस करे, नहीं हुआ. अड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज नेसेसिटेट्स abandoning technological approaches in favor of behavioral changes. No, ये नहीं था, ये कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुआ था कि हमें अबैंडन कर देना चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. हमने जो ट्रेड ऑफ्स के बारे में डिस्कस किया था, तो ये सही है. ठीक है, इजी टू स्पॉट. व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स? रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के बारे में क्या बताया गया? देयर इकोलॉजिकल बेनिफिट्स फार आउटवे देयर ड्रॉबैक्स. कोई कंपैरिजन नहीं था कि ये इसके मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है, बट मेरिट्स काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं था. They are fundamentally flawed and incapable of addressing climate change. Very extreme. They are not fundamentally flawed. उसमें अपने आप में कोई गलतियां थोड़ी ना है, हम किस तरह यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है. Their implementation involves environmental trade-offs that must be considered. Yes, ये है कि अगर आप उसको implement कर रहे हैं, उसका trade-offs है, वो आपको consider करना पड़ेगा. Right? They are inherently disruptive to ecosystems but solve social issues. Social issues मतलब क्या? गलत है ना? ये तो just एक option create कर दिया गया है, which seems logical probably, but C is the correct one. Trade-offs is important. The example of rare earth metal extraction for solar panel illustrates. अच्छा, कोई भी example जब दिया जाता है उसका एक objective होता है कि passage में example क्यों दिया गया है. यहाँ पे क्यों दिया गया था कि जो हम क्लीन एनर्जी रिसोर्स समझते हैं एक्चुअली वो उतना क्लीन होता भी नहीं है. उसके पीछे का भी प्रोसेस ऐसा है जिसमें एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में थ्रेट तो है. तो क्या है ऑप्शंस? द इनएफिशिएंसी ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस. नो, इट्स नॉट सेड दैट दे आर कंप्लीटली इनएफिशिएंट. द अनइंटेंडेड एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज. यस, रिमेंबर अनइंटेंडेड है. ये जो रेपरकशंस हैं, चाहते नहीं है कि ये रेपरकशंस हो, बट considering today's day and age, this is the best solution that we have, and even that best comes with its own set of repercussions. ठीक है, तो unintended environmental damage तो हम कर रहे हैं जब हम ये बोल रहे हैं कि हम clean energy solutions दे रहे हैं. ठीक है, lack of global resources to sustain, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं थी, तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं. The irrelevance of renewable technology, irrelevant तो नहीं है, ट्रेड ऑफ है, irrelevant नहीं. ठीक है, 100% क्लीन नहीं है, बट वी कांट ब्लेटेंटली से दे आर irrelevant. कुछ कुछ वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑप्शंस में, देख के रिजेक्ट कर देना पड़ता है. टोनालिटी को मैच करना चाहिए पैसेज का. ठीक है, वी आर डन विथ डे 5. I hope you are having a good run. You're slowly building momentum,
I'll keep coming back with such interesting themes to discuss, and any comments, any suggestions, I would love to hear them out. So thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.